बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5 पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के पीछे आपके लिए एक कविता दी गई है जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए है। बच्चों, उस कविता का शीर्षक है चिट्ठियाँ, जो कि लिखा है कवि रामदरश मिश्र ने। जो आप यह चिट्ठियाँ आज पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या लिखा है इस चिट्ठी कविता में। बच्चों, इस कविता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि यह जो कविता है वह चिट्ठियों पर आधारित है और जो हमारे कवि रामदरश मिश्र जी हैं, उन्होंने चिट्ठियों के माध्यम से हमें कुछ कहना चाहा है। क्या कहना चाहा है वो तो हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुँचने का इंतज़ार करती हैं। बच्चों, रामदरश मिश्र जी अपनी कविता में बता रहे हैं लेटर बॉक्स इस तरह का डिब्बा होता है जिसमें क्या होती है, बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं। तो लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, जो हम चिट्ठियाँ डालते हैं वो लेटर बॉक्स में जाती हैं। तो लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ अनंत सुख दुख वाली, यानी जिनमें कि बहुत सारा सुख या दुख से संबंधित समाचार लिखा हुआ है, जिनके अंदर बहुत सारी सुख दुख की बातें छिपी हुई हैं। अनंत चिट्ठियाँ, अनंत यानी ढेरों चिट्ठियाँ, ऐसी ढेरों चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, यानी ये चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में एक साथ पड़ी हुई हैं, एक साथ रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये चिट्ठियाँ आपस में किसी से कोई भी बात नहीं करती हैं। सभी अकेले अकेले और सभी अपने आप अकेले अकेले रखी हुई हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। यानी सबको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, सबके पास चिट्ठियों में जो पता लिखा हुआ है सबको उस पते पर पहुंचना है, और फिर भी वह अकेले चुपचाप रखी हुई है, किसी से कोई बात ही नहीं कर रही है। सबके अंदर सुख दुख से संबंधित समाचार है, चाहे तो वो आपस में बांट सकती हैं, लेकिन बांट नहीं रही हैं, चुपचाप रखी हुई हैं। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरों के साथ हंसना न रोना, क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं। देखिए, रामदरश मिश्र जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ढेरों चिट्ठियाँ आपस में एक साथ रखी हुई हैं, लेकिन उनका साथ होना कैसा है कि जो साथ होकर भी साथ नहीं है, यानी अपने सुख भी किसी को नहीं बता पाए, अपने दुख भी किसी को नहीं बता पाए। क्या इस तरह से साथ होना सही है? क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं? इसमें कवि ने हमारे ऊपर व्यंग किया है, हमसे सवाल पूछा है, क्या हम लोग भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियों जैसे हो गए हैं? बच्चों, आज का जो समाज है वह भी कुछ इस तरह से हो गया है, जिसमें कि सभी लोग साथ में रहते तो हैं, सबके अंदर सुख और दुख से संबंधित बहुत सारी भावनाएं छुपी हुई होती हैं, लेकिन साथ रहने के बावजूद, साथ चलने के बावजूद, साथ काम करने के बावजूद किसी को किसी के सुख व दुख से कोई संबंध नहीं होता, सुख और दुख से कोई मतलब नहीं होता। हम भी ऐसे ही हो गए हैं। तो रामदरश मिश्र जी ने हमें यह बताया है इस लेटर बॉक्स की चिट्ठियों के माध्यम से कि हमारा जो मनुष्य है वह आधुनिकता की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि लेटर बॉक्स की चिट्ठियों जैसा हो गया है। उसको किसी की संवेदनाओं से, किसी के दुख से, किसी के सुख से कोई संबंध नहीं है। ना तो वह किसी के सुख दुख में शामिल होना चाहता है, ना वह किसी के सुख दुख को बांटना चाहता है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से रामदरश मिश्र जी ने हमसे सवाल किया है, हमें सवाल करने के साथ साथ संदेश दिया है कि हमें अपने मानवीय जो गुण हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमें किसी की समस्या को पूछने का, किसी से बात करने का, किसी के सुख दुख में शामिल होने का कोई भी मौका मिले तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके सुख दुख को बांटने से। बच्चों, सुख बांटने से हमेशा बढ़ता है, खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती है, और जो दुख है वह बांटने से हल्का होता है। धन्यवाद बच्चों।